आखिर कैसे रांची के एजी ऑफिस ने पकड़ा ट्रेजरी से हो रहा घोटाला। दरअसल यह कहानी 1 महीने पहले शुरू होती है, जब एक युवा आईआरएस अधिकारी ने इस गड़बड़ी को नोटिस किया और ऑडिटर जनरल ऑडिट को इसकी सूचना दी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज जिस ट्रेजरी घोटाले की चर्चा पूरे देश में हो रही है, इस घोटाले को पकड़ने का काम एजी ऑफिस रांची ने किया है। एजी ऑफिस के नौजवान आईआरएस अधिकारी ने इस मिसमैच को नोटिस किया और ऑडिटर जनरल ऑडिट इंदु अग्रवाल को इसकी सूचना दी। पूरी जांच के बाद पता चला कि कुबेर पोर्टल के उत्तर में छेड़छाड़ कर रिटायर कर चुके लोगों की सैलरी भी बरसों से उठाई जा रही है। तो आखिर कैसे ये मालूम पड़ा कि ट्रेजरी से अवैध निकासी हो रही है? सबसे पहले बोकारो और उसके बाद रांची पशुपालन विभाग। रांची के इसी एजी ऑफिस ने 1 महीने पहले इस बात की लिखित सूचना दी वित्त विभाग को। महालेखाकार ऑडिट श्रीमती इंदु अग्रवाल ने एक जूनियर आईआरएस ऑफिसर के कहने पर इस बात को नोटिस किया। इसकी स्टडी की गई और ये पाया गया कि ये दोनों मिसमैच का केस है और जो चार्टर ऑफ एम्प्लॉइज़ है उसका नंबर और चार्टर ऑफ विड्रॉवल है उसमें भारी अंतर पाया जा रहा है। दरअसल हमने कोशिश की इंदु अग्रवाल जी से बातचीत करने की, लेकिन उन्होंने इस मैटर से अपने आप को अलग रखने का फैसला किया है। बहरहाल उनसे बातचीत में, उनके ऑफिस से बातचीत करने के बाद जो नतीजा निकाला जाता है वो यही है कि कुबेर पोर्टल में छेड़छाड़ हुई है और वो छेड़छाड़ आउटसोर्सिंग कंपनी जो कुबेर पोर्टल को हैंडल करती है उसके बिना मिलीभगत के संभव नहीं है। जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब जब मास्टर अवेलेबल हो जाएगा झारखंड सरकार के पास, मास्टर का मतलब होता है एक ऐसी हिस्ट्री सूची जिसमें तमाम भूत वर्तमान सब हो, एम्प्लॉय कब बिहार से झारखंड आया था, कब उसने ज्वाइन किया, कब वो रिटायर कर गया, रिटायर कर जाए तो फिर उसका नाम निकल जाता है। लेकिन यही घपला किया है लोगों ने कि उन नामों को जो रिटायर हो चुके हैं उनको फिर से पोर्टल में डाल दिया। आखिर क्या कारण है कि इतनी आसानी से रिटायर हो चुके, मर चुके लोगों के नाम भी फिर से एम्प्लॉयज लिस्ट में शामिल कर उसका सैलरी डिमांड जनरेट कर लिया जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। रांची के डोरंडा कोषागार में आज मातमी सन्नाटा है। कोई भी एम्प्लॉय या अधिकारी मीडिया का सामना करना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर पता चलता है कि अभी भी ट्रेजरी में 25 से 30% काम मैनुअल ही होता है। जिला ड्राइंग ऑफिसर यानी डीडीओ के पात्र को आंख मूंद कर अप्रूव कर दिया जाता है। आरबीआई द्वारा अप्रूव कुबेर पोर्टल में भी छेड़छाड़ कर वही नाम दर्ज कर दिया जाता है जिसके सैलरी डिमांड डीडीओ द्वारा भेजा जा रहा है। जाहिर है यह छेड़छाड़ बिना कोषागार पदाधिकारी के लॉगिन आईडी के संभव नहीं। कुबेर पोर्टल का संचालन करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी भी शामिल हो सकती है। झारखंड में ट्रेजरी घोटाला अब लगभग 23-24 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसकी शुरुआत बोकारो से हुई थी। अब ये पता चल रहा है कि करीब 10 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के घोटाले हुए हैं। घोटाले फिलहाल पुलिस डिपार्टमेंट तक ही सीमित है, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी परतें खुलने लगी हैं। एक दिन पहले ये पता चला है कि रांची में पशुपालन विभाग के 2 कर्मियों ने मिलकर 3 करोड़ से भी ज़्यादा का घोटाला कर लिया है। घोटाले का मतलब फर्जी निकासी का है जो ट्रेजरी से की जाती है। यही है वो ट्रेजरी डोरंडा कोषागार। 90 के दशक में जब चारा घोटाला हुआ था तो चाईबासा के बाद इसी डोरंडा कोषागार का जिक्र आया था। कोषागार के पदाधिकारी ने हमें ऑफ द कैमरा ये बताया कि अब तक 1/4 चीज़ें अब तक भी मैनुअल हैं। बिल है, बहुत सारे वाउचर्स हैं, उन सबको तो मैनुअली ही देखना पड़ता है। सारा दारोमदार डिस्ट्रिक्ट ड्राइंग ऑफिसर यानी डीडीओ पर होता है। उसको सरकार द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि वो डिमांड नोट क्रिएट कर सकता है। बोकारो, हजारीबाग और रांची में अब तक जो फर्जी निकासी का मामला सामने आ रहा है
उसमें भी डीडीओ की ही भूमिका संदेहास्पद बताई जा रही है। इतिहास गवाह है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। ये कोई पहली घटना नहीं है। झारखंड में ट्रेजरी से बार बार बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की कोई नई घटना ये नहीं है, बल्कि लंबे समय से सिस्टम की कई कमजोरियों का नतीजा है। चारा घोटाले से लेकर हाल के मामलों तक एक पैटर्न साफ दिखता है। कागजी हेरफेर, मिली भगत और कमज़ोर निगरानी। मैनुअल सिस्टम और पेपर बेस्ड प्रोसेस मजबूरी भी है इस सिस्टम की, क्योंकि जो बिल होंगे, वो वाउचर होंगे, वो सब मैनुअल ही होते हैं। पहले और अब कई जगह बिल, वाउचर, सिग्नेचर सब कागज़ पर होते हैं और अब भी होते हैं, पहले भी होते थे। फर्जी बिल, फर्जी सप्लाई, डुप्लीकेट एंट्री करना बेहद आसान है, क्योंकि वो फर्जी बिल होगा उसमें डुप्लीकेट एंट्री संभव है। चारा घोटाले में भी यही हुआ था। चारा घोटाले में भी फर्जी पशु चारा, दवा और ट्रांसपोर्ट के फर्जी बिल लगाए गए थे। ऑडिट और वेरिफिकेशन की कमजोरी, समय पर ऑडिट ना होना या सिर्फ औपचारिकता भर होना, आंतरिक यानी इंटरनल ऑडिट और बाहरी ऑडिट में समन्वय की कमी, और कई बार सालों बाद भी गड़बड़ी सामने आती है। आपको याद होगा कि हाल फिलहाल 6-7 महीने पहले एजी ने यह आपत्ति दर्ज की थी कि अभी भी झारखंड के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो ऑडिट करवाते ही नहीं है। उन्होंने स्पेशली रिनपास का जिक्र किया था कि वहाँ एक बार भी ऑडिट नहीं हुआ है। इसके अलावा रिम्स के भी कुछ डिपार्टमेंट्स के ऑडिट पर सवाल उठाया गया था। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये है कि वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि पूरे सिस्टम की सफाई होगी, बारीकी से जांच होगी, अर्थात सीआईडी जांच होगी। कहाँ चूक हुई है यही जानने के लिए एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की अध्यक्षता में जांच टीम गठित की गई है। कहीं अगर हमारे कुबेर पोर्टल में कहीं कोई गड़बड़ी या कमी हो, त्रुटि हो गई हो, तो हम उसको दूर करेंगे। लेकिन सवाल है कि हम उसे भी देखेंगे, लेकिन ये घटना घट गई है तो वो कार्रवाई भी सरकार कर रही है। 4-5 लोग जेल भेजे गए हैं, और अगर इसमें ड्राइंग डिस्पर्सिंग ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे और कोई सीनियर ऑफिसर इन्वॉल्व होंगे, तो वित्त विभाग और हमारी सरकार, हमारे मुखिया हेमंत सोरेन उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। सब पर कार्रवाई होगी, और जो अवैध संपत्ति लोगों ने खड़ा कर लिया है उस संपत्ति को कुर्क करेंगे और राज्य के खजाने में वैसे संपत्ति को शामिल करेंगे। और तब ये चीज़ें साफ हो सकेंगी कि क्या सिर्फ 23-24 करोड़ का ही घोटाला हुआ है या फिर ये वॉल्यूम और बढ़ सकता है। दरअसल कुबेर पोर्टल भी एक फैक्टर है। कुबेर पोर्टल आरबीआई द्वारा उसको अप्रूव किया गया है, जो तमाम ट्रेजरी में, हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे तो एक ही ट्रेजरी होती है, लेकिन रांची में, पश्चिमी सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में 3-3 ट्रेजरीज हैं। दरअसल ये भी बात सामने आ रही है कि किसी ने कुबेर पोर्टल में छेड़छाड़ की है और उसका एक्सेस मैनुअल कर लिया है कि अगर कोई क्लेम करता है कि उसका डिस्ट्रिक्ट का जो बिल है वो 24 लोगों का वेतन है, दरअसल 20 लोगों के वेतन होते हैं वो। इसी तरह से ये गड़बड़ी की जाती है और अब तक तो यही कुछ चलता आ रहा है। देखना होगा कि आगे इस पर कब लगती है रोक। कैमरामैन हेमंत के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। अब जबकि उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है तो वित्त विभाग के अधिकारी एजी ऑफिस पहुंच रहे हैं। जिस लाल बिल्डिंग ने इस घोटाले को उजागर करने का काम किया है, अब वही तय करेगा कि इस घोटाले पर रोक कैसे लगाई जा सकती है। रांची एजी ऑफिस के अधिकारी ने कैसे पकड़ा घोटाला, कैसे हुई कुबेर पोर्टल में छेड़छाड़। अभी भी सरकार के पास एम्प्लॉयज मास्टर रजिस्टर नहीं, डीडीओ और ट्रेजरी ऑफिसर पर शक की सुई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।